कोरोना के खिलाफ भारत की जो लड़ाई चल रही है, सरकार की जो नीतियां हैं, तैयारियों के जो दावे हैं, वो सब क्या पर्याप्त हैं? क्या कोरोना की लड़ाई में हम बाकी देशों की बनिस्बत एक कदम आगे नजर आ रहे हैं? क्या हम वाकई जानें बचा पा रहे हैं? क्या हम टेस्ट कर पा रहे हैं? क्या जान बचने के साथ साथ हमारा जहान भी बच रहा है? पेश है इन सभी सवालों पर श्वेत पत्र। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन 2 के बीतते हर दिन के साथ ये सवाल लंबे होते जा रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई अभी कितने दिन और, वैक्सीन और दवाइयों के लिए अभी कितना इंतजार और। सरकार का दावा हर रोज ये कहता है कि संक्रमण और मौतों के सैलाब को हमने रोका है। हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। सरकार का वादा ये दिलासा देता है कि लॉकडाउन की जंजीरों में अगर हम अनुशासन के साथ बंधे रहे तो कोरोना से जंग भी हम जल्दी जीत जाएंगे। कोई भी घर से बाहर न निकले, अगर कोई घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। लेकिन पहले लॉकडाउन 1 के 21 दिन और अब 19 दिनों के लॉकडाउन 2 के दौरान कैसे हैं हालात? क्या बदली है परिस्थितियां? हम श्वेत पत्र में बताएंगे कि क्या लॉकडाउन से टूट रही है कोरोना संक्रमण की चेन? क्या कोरोना से जीत की दिशा में बढ़ रहा है भारत? या दुनिया के मुकाबले कोरोना से लड़ाई में आगे है हिंदुस्तान? क्या अर्थव्यवस्था और रोजगार के संकट निदान के लिए सरकार के पास रेडी है ब्लूप्रिंट? या भारत को मिल चुका है कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला? अप्रैल को लॉकडाउन पार्ट 2 के इफेक्ट्स का पहला रिजल्ट आएगा। हॉटस्पॉट्स में संक्रमण की चेन टूटी या नहीं, इसकी समीक्षा होगी। अगर जान सलामत रही तो जहान बचाने के लिए आर्थिक स्तर पर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, नहीं तो बाकी बचे दिनों में भी बेहद सख्ती के साथ सिर्फ जान बचाना ही सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सरकार ने लॉकडाउन 2 के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिनमें जान से आगे जहान बचाने की कोशिशों की तरफ देश चल पड़ने को तैयार दिखता है। 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था कि देश में लॉकडाउन की घोषणा की जाए और पहले लॉकडाउन को तो छोड़िए, उसके बाद उसे फिर आगे 19 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि सरकार ने यह फैसला तो किया, लेकिन संक्रमण की जो चेन है उस पर कितना असर पड़ा। दरअसल अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे यह साफ साफ सिद्ध होता है। आप लोग अपने अपने घर में रहें और अपना काम करें, कर्फ्यू का सख्त पालन करें। बेवजह अनावश्यक कोई रोड पर घूमता दिखाई देगा तो कार्रवाई की जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने हाल ही में जारी की हुई अपनी एक रिसर्च में दावा किया कि अगर लॉकडाउन की सख्ती के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को लागू न किया जाता तो एक संक्रमित व्यक्ति 30 दिन में कम से कम 406 लोगों को संक्रमित करता। इस हिसाब से 15 अप्रैल यानी पहले चरण के लॉकडाउन के खत्म होने तक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 8,20,000 को पार कर जाती। तब हालात को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता और भारत की स्थिति अमेरिका, इटली या स्पेन से भी बुरी हो सकती थी। लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना संक्रमण स्टेज 3 तक नहीं पहुंचा। स्टेज 3 में पहुंचने का मतलब होता कि वो लोग भी संक्रमित होते जो न तो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए होते और न ही किसी संक्रमित देश की यात्रा से लौटे होते। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे 21 दिन के लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की कड़ियां कमजोर होती चली गईं। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। उससे पहले के हफ्ते यानी 18 से 24 मार्च के बीच कोरोना के मामले हर 3.3 दिन में दोगुने हो रहे थे। लॉकडाउन के पहले हफ्ते यानी 25 से 31 मार्च के बीच कोरोना के फैलने की रफ्तार में कुछ कमी आई। इस हफ्ते में कोरोना के मामले हर 5 दिन में दोगुने हुए। इसके बाद 1 से 7 अप्रैल के बीच देश में कोरोना के मामले हर 4.3 दिन में दोगुने हुए और फिर लॉकडाउन 1 के आखिरी हफ्ते में यानी 8 से 13 अप्रैल के बीच संक्रमण के केस दोगुने होने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा। देश के अंदर जो जगह इन्फेक्शन के लिहाज से हॉटस्पॉट थी उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया और अब लॉकडाउन के एक्सटेंशन से इन्फेक्शन की बची खुची कड़ियां तोड़ने की तैयारी है। इन हॉटस्पॉट्स के बारे में बहुत क्लियरली हमारे माइंड में पिक्चर है। यहाँ पर एक प्रकार से डिजीज आउटब्रेक कंटेनमेंट या फिर क्लस्टर कंटेनमेंट की ये स्ट्रैटेजीज जो है बहुत विस्तार से लागू की जा रही हैं। अब अगर यहाँ पर हम लॉकडाउन की जो सफलता है उसको सुनिश्चित नहीं करेंगे तो शायद ये जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं ये भी सफल नहीं होंगी। जहाँ पर लोग डिसिप्लिन्ड वे में लॉकडाउन का आदर नहीं कर रहे हैं वहाँ फोर्सफुली जो है इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश देश की सरकारें कर रही हैं।